तो कितने पेपर रिव्यू किए हैं उसमें, रिव्यू पेपर में? सर 35 है, 35 to 50 के करीब है। तो किसने कहा था? सुहेल है? डॉक्टर सुहेल ने कहा। यस सर। अच्छा, तो सब लिखे? सॉरी सर, मैं तो सब ने लिखे हैं, सारे सारे कोर्स पार्टिसिपेंट्स ने लिखे हैं। नहीं सर, बाकियों का तो वो था, उनका अलग अलग था। उनका तो प्रोजेक्ट बेस्ड था, तो हम लोग अभी जूनियर थे, हमारा प्रोजेक्ट नहीं था, तो हम लोगों ने रिव्यू करने था। अच्छा, तुमने जो है वो बेसिकली की उस पे एनर्जी हार्वेस्टर पे? ये सर मैंने एनर्जी हार्वेस्टर पे किया और अहमद ने एक्सेलरोमीटर पे किया। अहमद एक्सेलरोमीटर पे किया, ठीक है। अहमद यंग मैन, क्या हाल चाल है अहमद, खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र सर, बेहतरीन। तुम अहमद ही लिखते हो ना अपने आप को, वकार तो नहीं लिखते? सर अहमद वकार ही लिखता हूँ। नहीं, वो लिखते तो अहमद वकार ही होगे। मैं कह पुकारा किस नाम से जाते हो, अहमद के नाम से या वकार के नाम से? सर वैसे घर वाले अहमद बुलाते हैं, ज्यादातर दोस्त वोस्त जो है वो वकार ही बुलाते हैं। अच्छा, वो मैं वही लग रहा था ना कि अगर फादर नेम नहीं है तो फिर तो दोनों नाम ऐसे हैं जिनसे पुकारा जा सकता है, तो कंफ्यूजन ही होगी। सर मेरे फादर का नाम वकार अहमद है। अच्छा, फादर का नाम वकार है? वकार अहमद। यस सर। हाँ, तो फिर तो खैर, फिर तो अहमद ही बुलाना चाहिए ना, फिर तो नाम तुम्हारा अहमद ही है, यस सर। वकार तो नहीं होगा ना। चलो गुड। और आप सुनाओ, खैरियत से हो? यस सर अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजरी छुट्टियां? छुट्टियां सर अच्छी गुजर रही है। छुट्टियां कैसी गुजरी? सर अच्छी गुजरी है बस। ये अच्छा, मैंने कहा कहीं अभी भी गुजर रही है, अब वैसे तो खैर गुजर ही रही है। गुजर ही रही है। सर गुजर रही है, घर के काम शाम में निकल जाता है टाइम से। अच्छा, चलो अच्छी बात है, घर के तो काम करने का तो बहुत टाइम मिला ना इस बार। यस सर बहुत ज्यादा। घर वालों का जो रोना था वो तो धो दिया होगा तुम लोगों ने, कि काम नहीं करता, सारा दिन वेला पड़ा रहता है। यस सर। वो ऊपर धोने। से हो रही थी क्या कह रहे सर, ऊपर से क्लासेस भी नहीं हो रही थी, उनको ज्यादा उसकी थी कि क्लासेस क्यों नहीं हो रही। हो? चलो, अल्लाह ताला खैर वाफिज। तो महीने में, सवा महीने में क्या किया, कुछ किया? कोर्स शोर्स का कोई देखा, कोई रिसर्च देखी, कोई तो प्लान किया चीजों को, क्या किया? पहले तो मुझे बारी बारी बताओ ना, अहमद पहले आप बताओ फिर मुनीब बताएगा। सर इतना खास नहीं देखा है, जब से छुट्टियां हुई थी तब से तो देखा नहीं था। उससे पहले जो है सर ये रिसर्च पेपर वगैरह, लिटरेचर रिव्यू वगैरह पे फोकस किया हुआ था। तो अभी एक दो दिन हुए हैं, एक दो दिन पहले मैंने थोड़े से पेपर खोल के दोबारा पढ़े थे एस्ट्रोनॉमिकल से रिलेटेड वगैरह। अच्छा, इसका मतलब है फिर मैं ना ही समझू। यस सर। चलो अच्छी बात है। रिव्यू पेपर तुमने भी लिखा है नीट की तरह? रिव्यू पेपर लिखा है मत? यस सर लिखा है। अच्छा लिखा है, चलो गुड, ठीक है। सर आपको भेजे, लिटरेचर व्यू भेजा था, रिव्यू पेपर भी लिखा हुआ पड़ा हुआ है। नहीं, अभी देखते हैं ना, अभी देखते हैं क्या करना है। ठीक है, वो तो तुमने बेसिकली तो उसके लिए लिखा होगा ना, क्या नाम है, सोहेल वाले पेपर के लिए। यस सर। नॉट बैड, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और फाइनली रिसर्च भी हमने जो है वो उन्हीं टॉपिक्स पे करनी है ना। तुमने लेक्चर यस पे सर। करना है काम, तो मुनीब जो है फाइनली एनर्जी हार्वेस्टर पे काम करेगा। यस सर, वो मैंने अभी जो मेरे छुट्टियों में ज़्यादा यही फोकस था कि मैं अपना फाइनल करूं टॉपिक, तो मेरा अभी इंटरेस्ट ना पहले एक्सलो में था, अब चेंज होकर वो एनर्जी हार्वेस्टर में ज़्यादा डेवलप हो चुका है, जितने मैंने पेपर्स वगैरह रिव्यू किए हैं उनके अकॉर्डिंग। अच्छा,
तो अगर मैं दोनों से कॉमन क्वेश्चन पूछूं कि रिव्यू जिस वक्त की तुमने तो क्या खोया क्या पाया, मुझे पहले आप बताओ, फिर अहमद बताएगा कि रिव्यू के अंदर तुमने क्या चीज खोई और क्या चीज पाई, मीन के तुम्हें हासिल वसूल क्या हुआ बाय द एंड ऑफ डे। रिव्यू पेपर वैसे तो होता क्या है, पहले मुझे ये बताओ कि रिव्यू, व्हाट इज द रिव्यू पेपर? सर उसमें मतलब जितना काम टोटल अभी तक हुआ हुआ है, मतलब हमने जो पेपर्स पढ़े हैं उनमें चेक किया कि अभी तक कितना काम हुआ है और कहाँ कहाँ पे जाके लिमिटेशंस आई हैं लोगों को, या ठीक है, कहाँ पे जाके कोई एक जो है एफिशिएंसी में इंक्रीज हुआ है किसी जगह पे जाके। तो वो रिव्यू किया है, मतलब पता चल गया कि अच्छा ये चीज़ एक्चुअली इस तरह है और यहाँ तक काम हुआ है इस चीज़ में। कितने टाइप के एनर्जी हार्वेस्टर होते हैं जनरली दुनिया में जिसमें MEMS में जो काम कर रही है इस वक्त? पीजो इलेक्ट्रिक होते हैं और सर मैं आपको और डिफरेंट 3-4 टाइप्स की जो मतलब मैंने मेजर जिस पे फोकस किया हुआ था। इस पे मैं आपको सिर्फ 1 मिनट बता, 1 मिनट। बल्कि यूं करो, शेयर कर लो स्क्रीन मेरे साथ। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। शेयर हो रही है? ठीक है जनाब, अब MEMS बेस्ड एनर्जी हार्वेस्टर। सर बेसिकली इसमें जो टाइप्स हैं, सबसे पहले तो डिफाइन कर दिया व्हाट इज एनर्जी हार्वेस्टर, फिर सोर्सेस डिफाइन कर दिए थे जो मैंने कुछ पेपर्स पढ़े थे उनमें से जो मुझे लगे थे ये सोर्सेज हैं। और तो फिर वाइब्रेशन एनर्जी, उसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिक हार्वेस्टिंग आ जाती है, फिर उसकी ये कुछ थी, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हार्वेस्टिंग आ जाती है, फिर उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हार्वेस्टिंग थी। तो ये सारा उन्हीं पे लिखा हुआ है कि कहाँ तक तो हुआ है। और फिर उसके बाद RF एनर्जी हार्वेस्टिंग, फोटोवोल्टिक सेल्स। ये तो हमारे उसकी डोमेन का काम नहीं है ना। ये सर ये तो जनरल लिखा हुआ था, थर्मोइलेक्ट्रिक टीजीज जनरल। टीजीज भी टू सम एक्सटेंट किया जा सकता है, लेकिन वो भी हमारी मेजर डोमेन हमारी सर नहीं है। जैसे ज्यादा जो हुआ मैंने सर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हुआ है काफी ज्यादा, जो मतलब मैंने जो पढ़ा है उसमें ज्यादातर मैंने जो, क्योंकि सर नवान से पेपर लिए थे और वो मैकेनिकल का स्टूडेंट था, मैंने उनसे लिए थे, तो वहाँ उनमें जितना ज्यादा था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मुझे डेटा मिला था। अच्छा ठीक है, तो इसमें मुझे ये बताओ कि किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे काम किया जा सकता है एनर्जी हार्वेस्टर की, किस पर्टिकुलर, आखिर तुमने रिव्यू किया है, तुम्हें अब एज यू सेड के जी आई नो द लिमिटेशंस क्या होती हैं, कहाँ पे जाके किस तरह ये, एक तो तुम्हें ऑपरेटिंग प्रिंसिपल सारों के पता लग गए होंगे ना। यस सर, यस सर। और जनरलाइज मैंने अभी देखा है, जरा इतना डीपली मुझे नहीं हुआ कि किस एस्पेक्ट पे काम किया जाए। नहीं देखो, वो तो ठीक है, तुमने पेपर तो पढ़े होंगे ना, यस सर, यस सर, या कहीं से किया किराया उठा लिया और आगे छाप दिया, यस सर। लिखा खुद है, थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। पढ़ा भी है। यस इनमें सर। से कितने पेपर पढ़े हैं? सर ऑलमोस्ट पढ़े तो सारे हैं, एक दफा नजर से तो सारे ही गुजरे हैं। अच्छा, पढ़े सारे हैं। बेटा यस देखो, जिस वक्त पेपर पढ़ते होते हो ना, सर, अगर ये चीज मेरे से डिस्कस कर लेते तो मैं तुम्हें बता देता, बेसिकली इसका फायदा भी हो जाता तुम्हें। लेकिन एनीवेज, ठीक है ना, जब पेपर पढ़ा करते होते हैं ना, पेपर पढ़ते वक्त हर पेपर वैरी, मतलब तुम एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे होगे ना, जिस तरह अहमद ने एक्सेलेरोमीटर पे पढ़ा होगा, आपने यस सर, एनर्जी हार्वेस्टर पे पढ़ा होगा, ठीक है। यस तो सर, हर डिवाइस से कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स होते हैं, यस सर, ठीक है, जिसपे वो तुम्हें अभी फील हुआ होगा कि कोई पर्टिकुलर पैरामीटर ही होते हैं जिनको आप इंप्रूव कर रहे होते हो बाय द रिसर्च। यस फॉर सर, एग्जांपल एनर्जी हार्वेस्टर के केस में
वो जो होती है आपकी चार्ज डेंसिटी बढ़ा दी, ठीक है, बिल्कुल। पावर आउटपुट बढ़ा दी, ठीक है, मैकेनिज्म को देख लिया, ठीक है, यस सर। सेंसिटिविटीज देख ली, फ्रीक्वेंसी की रेंज आगे पीछे कर ली, ठीक है। यस सर। दीज आर ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है। फिर एक और पॉइंट ऑफ व्यू होता है मैम्स के पॉइंट ऑफ व्यू, बना किस तरह है, सबसे इंपॉर्टेंट जो यस चीज सर। होती है, बना किस तरह, बना भी है कि नहीं डिजाइन। बना है, सिर्फ मॉडल सिमुलेशन ही की है उसने, या ठीक है ये सर। मॉडल जिसने इसको फैब्रिकेट किया है, तो फैब्रिकेट किया तो किस प्रोसेस के अगेंस्ट फैब्रिकेट किया है, फीचर साइज क्या था जिस वक्त उसने उसको फैब्रिकेट किया है, कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस था या उसकी अपनी फैब थी जिसके अंदर उसने फैब्रिकेट किया है, डिवाइस की थिकनेस ओके सर। कितनी थी, डिवाइस का साइज क्या था, ठीक है। तो ये यस सर। सारे के सारे पैरामीटर्स होते हैं जिस वक्त आप कर रहे होते हो, तो ये सारे के सारे पैरामीटर आप नोट कर रहे होते हो। और मैं तो बेसिकली जिस वक्त करता था, तो मैं तो एक एक्सेल की शीट बना लेता होता था, उसमें शुरू ठीक है। में एक फर्स्ट कॉलम जो होता था वो बंदे का नाम होता था जिसने वो रिसर्च की होती थी, सन होता था किस ईयर में की है, ठीक है। आगे कॉलम्स बने हुए होते थे जिसमें ये सारे एस्पेक्ट लिखे होते थे कि ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, आउटपुट क्या है, डेंसिटी क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, सेंसिटिविटी क्या है, बना किस तरह है, थिकनेस कितनी है, ठीक है फीचर सर। साइज कितना है, ब्ला 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 ब्ला, जितने भी मेरे पैरामीटर्स हैं जो कि मैं जनरली देखना चाह रहा होता था उस पर्टिकुलर पेपर में, ठीक है, वो होते थे। फिर मैं तो साथ ये भी शामिल किया करता था हाउ ही टेस्टेड इट, टेस्टिंग किस तरह की है उसने, कौन सा पर्टिकुलर इक्विपमेंट किस काम के लिए उसने यूज किया है, ठीक है। ठीक है सर। आगे आप डिवाइस टेस्ट भी तो करते हो, दीज आर ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। सिमुलेशन किस पे की, डिजाइन किस पे किया, टूल कौन सा यूज किया, एंसिस किया, कॉन्सोल किया, टेलीसूट किया, प्रोवेक्टर किया, कौन सी टूल यूज किया, ठीक। किस तरह से, तो ये सारा बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आपके पास आ जाएगा। तब आप 100 पेपर इस तरह रिव्यू कर लो ना, तो तुम्हारे पास 100 यस सफे सर। बन जाते हैं, 100 सफे बन जाते हैं जिनको आप बिल्कुल। लिखना, ठीक है। बिल्कुल सर। फायदा क्या होता था, फायदा होता था कि एक तो क्विक कंपैरिजन मिल जाया करता होता था, ठीक है। फौरी तौर पे आपने किया, आपने अपनी शीट देखी, आपको पता लग गया कि सेंसिटिविटी के लिहाज से यार ये डिजाइन अच्छा है, रेजोल्यूशन इसमें बेहतर थी, फैब्रिकेशन इसकी बेहतर है जिसको हम बना सकते हैं, ठीक है, टेस्टिंग इसने बेहतर तरीके से की है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपको एक क्विक ओवरव्यू इन एस्पेक्ट से मिल जाता था एंड यू कैन कंपेयर इट क्विकली कि जी कौन सा बेहतर है, किस एस्पेक्ट से, कहाँ पे क्या चीज लैग करती है, क्या चीज क्या करती है, ठीक ठीक है। है सर। तो जिस वक्त आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर को पढ़ते हो ना, तो सबसे बड़ी जो चीज आपको समझ आ रही होती है ना, वो होती है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। यस सर। प्रॉब्लम क्या है, इस पूरी की पूरी कहानी में किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को इस बंदे ने, आप 37 पेपर पढ़े होंगे, अगर वो अच्छे जर्नल के पेपर थे तो डेफिनेटली उसने किसी ना किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे काम किया होगा ना उस डिवाइस की, ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल सर। एक तो होता है जनरल डिवाइस के डिजाइन के ऊपर काम करना, जनरल एक्सेलरोमीटर इंट्रोड्यूस करवा देना, तो ये एक्सेलरोमीटर है, ये एक नया डिजाइन है, नॉवल डिजाइन है जिसपे मैंने काम किया है, ये एक नॉवल एनर्जी हार्वेस्टर है, ठीक है, वो तो चलो एक अलग चीज है। ठीक। लेकिन बिल्कुल। बहुत सारे लोग एग्जिस्टिंग एनर्जी हार्वेस्टर पे ही काम कर रहे थे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक पे कोई काम कर रहा होगा, कोई एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे काम कर रहा होगा, कोई एग्जिस्टिंग पीजो इलेक्ट्रिक पे काम कर रहा होगा, और उनके वो छोटे छोटे प्रॉब्लम जो होंगे वो रिजॉल्व कर रहे होंगे, यस सर। ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी ने किसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इलेक्ट्रिक डेंसिटी बढ़ा दी, चार्ज डेंसिटी बढ़ा दी, किसी ने किसी की रेजोल्यूशन बढ़ा दी, किसी ने उसकी यस सर। फ्रीक्वेंसी को आगे पीछे कर दिया, ठीक है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट से काम कर रहे होते हैं लोग, ठीक है। तो इन सारे रिव्यू यस का सर। मतलब मकसद ये होता है, जिस वक्त आप रिव्यू करते हो तो हम बेसिकली ये चीज देखना चाह रहे होते हैं कि क्या जो हमने काम पढ़ा है उससे क्या ऐसा यूनिक प्रॉब्लम मुझे समझ में आया जिसपे मैं काम कर सकता हूँ, यस सर। बिल्कुल। ठीक है ना। कि मैं अच्छा 50 बंदों 100 बंदों को मैंने पढ़ लिया, देन व्हाट, फिर क्या हुआ, क्वेश्चन है ना। आखिर आपने पढ़ा है, यस। मगजमारी की, उसका कोई ना कोई तो पर्पस होगा ना पीछे। ये सर आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है कि यहाँ पे आप या तो इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं किसी डिवाइस को उठा के, या फिर आप कोई एग्जैक्टली नया डिजाइन इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो वहां से फिर आपको एक अपनी प्रॉब्लम मिलती है जिसपे आपने पर्टिकुलरली काम करना होता यस सर। है। ये बॉटल बिल्कुल। नेक है जिसके अंदर अभी तक दुनिया ने कम काम किया है, या इस पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल बिल्कुल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हार्वेस्टर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की इंट्रोडक्शन इटसेल्फ बहुत बड़ा काम है कि यस मैग्नेटिक सर। फील्ड को किस तरह इंट्रोड्यूस करवाओगे आप, बिल्कुल।
क्योंकि हम कन्वेंशनली मेम्स के अंदर उस तरह मैग्नेट्स नहीं बना सकते जिस तरह मैग्नेट्स फिजिकली वर्ल्ड के अंदर बन रहे होते हैं, बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है हमारे पास। मैग्नेटिक एनर्जी हो, मैग्नेटिक वेव्स होंगी, वो कट होंगी तो जाके एनर्जी जनरेट होगी। बिल्कुल सर। उसकी जो कॉइल बनानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, वो कॉइल किस तरह बनाएंगे? मेम्स के अंदर तो कोई ऐसी चीज कॉइल नहीं बना सकते। फिर दुनिया ने डिफरेंट काम किए हुए हैं, डिफरेंट किस्म के कॉइलिंग मैकेनिज्म बनाए हुए हैं जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। फिर आप उसको कट करके करते हो बाय मूविंग समथिंग मैस, जिसमें कॉम्ब है या कोई और चीज है, वो फिजिकली उसको कट करती है तो एनर्जी जनरेट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यही ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है ना। दिस इज हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हार्वेस्टर वर्क्स। ठीक है, तो अहमद, ये तुम्हारे लिए भी सारी चीजें हैं, ठीक है ना। ये मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह एक्सेलरोमीटर के भी डिफरेंट ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। हर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीजों के अंदर से आप ये देखा करते होते हैं जिस वक्त आप रिव्यू करते हैं पेपर को, या जिस वक्त आप लिटरेचर सर्वे कर रहे होते हैं जर्नल के, आप ये देखो कि बेसिकली आपने इस डिवाइस के किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर काम करना है, ठीक है। अब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि तुमने एनर्जी हार्वेस्टर को लिख लिया, अहमद ने एक्सेलरोमीटर कर लिया, ठीक है। मुझे आप अगले 2-3 दिन के अंदर, या शायद अगर तुमने ये अभी फाइनल कर लिया है, अगर ये फाइनल हो गया तो अगले 2-4 दिन के अंदर, नहीं तो अभी भी हम डिस्कस कर सकते हैं इसको, कि तुम एनर्जी हार्वेस्टर पे और अहमद एक्सेलरोमीटर के किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे काम करोगे जिस वक्त हम अपनी रिसर्च कैरी ऑन करेंगे, जो कि विच इज गोइंग टू बी स्टार्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सेमेस्टर, उसमें हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस सर। मुझे बताओ कि तुमने वो जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन किया था कि क्या खोया क्या पाया, तो तुम्हें क्या समझ आई सारे सर्वे से, और यही क्वेश्चन मेरा अहमद तुम्हारे से भी होगा लेटर ऑन। अभी मुनीब बात कर रहा है, फिर आप बात करो जनाब। सर 2-3 दिन हम इसको और थोड़ा रिफाइन कर लें, फिर हम डिफाइन कर लें, फिर हम एक मीटिंग कर लें जिसमें हम आपस में ये डिस्कस कर लेंगे कि हम किस प्रॉपर एक एस्पेक्ट में करना चाहते हैं। ठीक है, टेक योर टाइम, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। लेकिन अगले 2-3 दिन के बाद हम किसी एक कैटेगोरिकल प्रॉब्लम पे आ जाएं। यस सर। कि जी मुनीब ने एक्सेलरोमीटर पे काम करना है, मुनीब ने एनर्जी हार्वेस्टर पे काम करना है, वो नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, वो पीजो इलेक्ट्रिक होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। यस सर। और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे काम करेगा, एनर्जी हार्वेस्टर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा तो किस एस्पेक्ट पे हम काम करेंगे, क्या चीज इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऑब्वियसली एक चीज दोनों के जहन में क्लियर होनी चाहिए, शुड बी वेरी क्लियर फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, कि हम बेसिकली डिजाइन के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। डिजाइन हमारा होता है मैकेनिकल डिजाइन, ठीक है। द थिंग विच शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ यू बोथ गाइज वुड बी द मैकेनिक्स, ठीक है सर। ठीक है। मैकेनिक्स, आप लोगों को मैकेनिक्स की मैकेनिकल इंजीनियर से ज्यादा अच्छी समझ होनी चाहिए, तब यू कैन गो फॉर इट, ठीक है सर। अदरवाइज अगर मैकेनिक्स में तुम वीक होगे तो यू विल बी स्टैंडिंग नो वेयर, फिर ना डिजाइन काम का बनेगा, ना उसकी मॉडल सिमुलेशन काम की होगी, और ना ही हम कुछ और कर सकेंगे, ठीक है। ठीक है सर। यस सर, ओके सर। ये वो चीज है जो सबसे पहले तुम्हारे जहन में, अगर मेम्स में काम करना है और आगे चलना है लेके चीजों को, ठीक है सर, तो शुड बी वेरी क्लियर टू यू, नंबर 1, ठीक है। सर। ये तो वो हो गया जिसको हम लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट टर्म के ऊपर। शॉर्ट टर्म में बेसिकली हमारे पास है अगले महीने से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, यस सर। ठीक है। अब उस अगले महीने में जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं उसमें ग्रेजुएट्स के लिए एक तो है स्टैंडर्ड पेपर,
ठीक है, जो कि ओपन बुक, ओपन नोट्स, ओपन क्विज टाइप पेपर होगा या जो भी होगा व्हाट्सएप। yes sir, दूसरा है टेक होम एग्जाम और रिसर्च बेस्ड पेपर। ठीक है, What I am going to recommend you guys both कि आप ये समझो कि अगले हफ्ते से आपका पेपर स्टार्ट हो गया है। ठीक है सर, ठीक है, जो नेक्स्ट वीक आ रहा है इसमें तुम्हारा पेपर स्टार्ट हो गया। ठीक ठीक है है, सर, अहमद काम करेगा एक्सेलरोमीटर के ऊपर, मुनीब आप काम करोगे एनर्जी हार्वेस्टर के ऊपर। ठीक है, yes sir, नाउ यू वुड हैव अ वेरी थॉरो नॉलेज ऑफ ऑल दीज टू डिवाइसेस। yes ठीक है, sir, अब हमें अब ये नहीं है कि हमें बेसिक्स नहीं पता इन डिवाइसेस की, या हमें Yes, sir. डिवाइसेस के प्रॉब्लम्स नहीं पता। हम काम करेंगे डिजाइन के ऊपर। right sir, ठीक है, उसकी डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ये हो सकती है कि आप मुझे कहो कि सर ये एक एग्जिस्टिंग पेपर है ठीक है, जिसपे किसी ने काम किया था XYZ ने, चाहे वो एनर्जी हार्वेस्टर का चाहे वो उसका है। excellent, ठीक है, मैं इसके अंदर ये पर्टिकुलर चेंज करके और मुझे ये पता है कि अगर ये पर्टिकुलर चेंज मैं करूंगा तो ये बेसिकली चेंज इसके अंदर आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन हुआ है, मैं उसको लो फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं बेसिकली चाहे वो कोई एग्जिस्टिंग पेपर है, चाहे तुम अपना कोई इनोवेटिव आइडिया ले आओ अभी इस वक्त। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारे जेब में दोनों के होंगे, चाहे वो एक्सेलरोमीटर हो चाहे वो एनर्जी हार्वेस्टर हो। बिल्कुल, ठीक है, या अगले 2-3 दिन में तुम्हारा वो आइडिया मैच्योर भी हो जाएगा जब तुम मुझे प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन बताओगे अपनी। ठीक है तो सर, मैं चाह रहा हूँ कि तुम जनाब एक पूरे का पूरा फुल फ्लैज 30-35 सफ़ों का मुझे एक डॉक्यूमेंट दोगे। उस डॉक्यूमेंट के अंदर यू विल स्टार्ट, मैं अब स्क्रीन शेयर करता हूँ तुम्हारे साथ, अगर मेरा वर्ड यहाँ पे खुला हुआ Sure. है, बल्कि आप स्क्रीन शेयर करो ना, वर्ड खोलो। Sure. ठीक है, अच्छा लिखो सेक्शंस ऑफ द पेपर या सेक्शन ऑफ द थीसिस या सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट कर लो, सेक्शंस ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, ये बेसिकली हम एक टेक होम टाइप एग्जाम हम करने लगे हैं। ठीक है, जो सबसे पहला जो सेक्शन होगा दैट विल बी द इंट्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा होगा बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा होगा जनाब आपका प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। ठीक है, चौथा आपका होगा लिटरेचर सर्वे। आई होप कि 4 तक तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। Yes, sir. जो लिखना, प्रॉब्लम फॉर्मूले, लिटरेचर सर्वे होना, ये तो तुम्हारे पास अब तैयार है। ठीक है, Yes, sir. ये उतने लंबे नहीं होंगे जितने लंबे ऑब्वियसली तुमने वो पेपर के अंदर लिखे हैं। ऑब्वियसली उसमें से तुमने शॉर्टर फॉर्म में लिखना है इसको। ठीक है, ठीक है सर, और बीच में बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे चेंज ये आएगा कि वो जो तुमने स्टैंडर्ड सर्वे लिखा है वो सारा का सारा सर्वे यहाँ पे नहीं आएगा। yes sir, जिस वक्त थीसिस के अंदर या रिपोर्ट के अंदर आप लिटरेचर सर्वे लिखते हो तो आप अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, जो प्रॉब्लम आपकी होती है आप उसको फोकस कर रहे होते हो कि बिल्कुल इस सर, पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे ऑलरेडी कितने लोगों ने काम किया है। ठीक है, ठीक है सर, ऑलरेडी कितने लोगों ने इस प्रॉब्लम के ऊपर काम किया है
और उन्होंने इसका क्या सोल्यूशन निकाला है, तो मैं बेसिकली इसका क्या सोल्यूशन निकाल रहा हूँ सारे काम। ठीक है, यस सर। तो बल्कि यूं करो कि लिटरेचर सर्वे इंट्रो कर लो, ऑब्जेक्टिव्स कर लो, लिटरेचर सर्वे कर लो, फिर प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कर लो। ठीक है, थर्ड नंबर पे इसको ले जाओ, तो और उसको स्विच कर दो नंबर नीचे। इसको सेकंड पर ले दें। नहीं, थर्ड पे ले जाओ। ठीक है जनाब, तो यहाँ से आप लिटरेचर सर्वे से प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन निकालोगे। इसको हम दोबारा भी बाद में भी देख लेंगे कि बाय द एंड ऑफ डे हमें क्या करना है। ठीक है, ठीक है अच्छा, इसके बाद आपकी आ जाएगा मेथडोलॉजीज। ठीक है, मेथडोलॉजी में सबसे पहले तो मेथडोलॉजी, ठीक है, मेथडोलॉजी में सबसे पहले आप लिखोगे, मेथडोलॉजी के आगे सब सेक्शन है। ठीक है, मेथडोलॉजी में सबसे पहले आप बेसिकली लिखोगे डिवाइस डिजाइन, उसी को आगे टैब कर दो ना, टैब करो, यहाँ पे आगे टैब बनाओ, टैब टैब दबाओ, टैब। हाँ ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब तुम लिखो बेसिकली मैंने अभी नहीं नहीं डिजाइन। सब नहीं, सब डिजाइन नहीं, मैं कह रहा था सब सेक्शन होगी मेथडोलॉजी में। 5A यस विल सर। बी योर डिवाइस डिजाइन। बी होगा, ठीक है, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ डिजाइन। ठीक है जनाब, उसके बाद तुम्हारी आ जाएगी डिजाइन मेथडोलॉजी, डिजाइन मेथडोलॉजी, अच्छा। बल्कि यूं करो डिजाइन मेथडोलॉजी, इसको मेथडोलॉजी को डिजाइन मेथडोलॉजी कर दो ऊपर। 5 सेक्शन जो है ना, दैट विल बी द डिजाइन मेथडोलॉजी, यहाँ से निकाल ऊपर ये जो 5 लिखा हुआ है ना, इट शुड बी द डिजाइन मेथडोलॉजी। ठीक है। डिजाइन मेथडोलॉजी, ठीक है, तो डिवाइस का डिजाइन आएगा और मैकेनिक्स ऑफ डिजाइन आएगी। ठीक है। ठीक है, फिर तुम छठे नंबर पे आ जाओ, छठे नंबर पे। हाँ, अब आप बेसिकली यहाँ पे लिखो एनालिटिकल मॉडल। मैकेनिक्स से, मैकेनिक्स ऑफ डिजाइन से एनालिटिकल मॉडल डेवलप हो जाएगा। ठीक है सर। डिजाइन एंड सिमुलेशन, बोल के सॉरी, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, नॉट डिजाइन एंड सिमुलेशन, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस। ठीक है सर। ये एक बड़ा सेट पैटर्न है। ठीक है, तुम्हें भी यस पता लग रहा होगा कि ये सेट पैटर्न हर पेपर में कमोबेश यस सर। यस सर। यही पैटर्न होता है, यही पैटर्न होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बल्कि मॉडलिंग और सिमुलेशन 8वें नंबर पे, 7वें के बाद 8वां नंबर 2 प्रपोज्ड फैब्रिकेशन। प्रपोज्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी मेथडोलॉजी तुम्हारे जेहन में है उसको बनाने की, वो फुली माप से बन सकता है, वो एसवाई माप से बन सकता है, ठीक वो है भी सर। दो तरीके से बन सकता है। ठीक है, ये डिस्कशन हमने ऑलरेडी की भी है, फैब्रिकेशन की हमारी यस क्या सर। लिमिटेशंस होती हैं, हमने क्या करना होगा। बिल्कुल। ठीक है, यस सर। अब इनको तुम यस अब चाहे तुम इनको चैप्टर कह लो, चाहे तुम इनको सेक्शंस कह लो, चाहे आप इनको जो मर्जी कह लो, ठीक है सर। ये कोई ये कवर कर। ये कोई 35-40 सफों की, 50 सफों की एक रिपोर्ट होगी, ठीक है। क्योंकि तुम मुझे जिस दिन एग्जाम की डेट है उससे, किस दिन एग्जाम देखिए डेट शीट, नहीं सर। और सर डेट शीट 13 जुलाई की आई थी कि तो 13 13 जुलाई के बाद। जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं डेट शीट। हाय हाय, ओ मुझे तो तुसी पूरी तो कर लिया करो यार। ईमेल नहीं आई थी।
अभी वैसे तुम लोगों के पास खैर पता नहीं अभी आई होगी कि नहीं आई होगी, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास डेटशीट पड़ी हो। नहीं आई, मेरी नहीं आई कोई। नहीं, वो तो खैर तुम्हारे पास नहीं आई होगी। टेंटेटिव डेट शीट स्प्रिंग MSMTS MSMTS जनाब, माइक्रो सिस्टम टेक्नोलॉजी जनाब, आपका पेपर प्रपोज्ड है ट्यूसडे 14 जुलाई को। ट्यूसडे 14 जुलाई। हाँ ठीक है। अब तुम एडवांस थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन पढ़ रहे हो, एडवांस मैकेनिक्स ऑफ कंपोजिट पढ़ रहे हो, मेम सेंसर एंड एक्चुएटर्स पढ़ रहे हो। मेम सेंसर एंड एक्चुएटर का जो पेपर है वो तुम्हारा है थर्सडे 23 जुलाई को। ठीक है, थर्सडे 23 जुलाई, 23 जुलाई। 23 जुलाई थर्सडे को तुम्हारा मेम्स मैकेनिकल वाला पेपर है, मेम सेंसर एंड एक्चुएटर्स। यस सर। ठीक है, फिर तुम्हारा पेपर जो है वो मेरे वाला जो पेपर है तुम्हारा माइक्रो पहले ये सिस्टम, वो शॉर्ट तो 24 ट्यूसडे 14 जुलाई को 14 है जुलाई। माइक्रो सिस्टम। और कौन सा पढ़ रहे हो यस सर। हैं? यस सर। और कौन सा पेपर पढ़ रहे हो? सर डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन एंड डाटा एक्विजिशन जनाब आपका है, डाटा एक्विजिशन है थर्सडे 16 जुलाई को। ठीक है। ठीक है, बस और तो नहीं कोई पढ़ रहा? नहीं सर। बस 3 पेपर नहीं है ना। ठीक यस है, सर। ये तुम्हारे पेपर हैं। ठीक है। ठीक है, और ये पेपर 14 जुलाई को जो पेपर है ना ट्यूसडे वाला, ठीक है, ट्यूसडे से तुम अगले ट्यूसडे की जो डेट है ना 21 जुलाई, हमारा पेपर होगा मेम्स का 23 जुलाई। 23। यस सर। ठीक है, तुम ये मुझे 26 जुलाई को ये सबमिट करवाओगे। ठीक है 26 सर। जुलाई 26 जुलाई विल बी द द संडे, 26 ऑफ जुलाई ठीक है। आखिरी दिन होगा पेपर। ठीक है सर। पेपर मैं एक बना दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, वो पेपर मैं तुम्हें असाइन कर दूंगा, ये पेपर अपने टाइम पे तुम्हें डिलीवर हो जाएगा। ठीक ठीक है। है, उस टाइम पे उस 14 जुलाई को 1 बजे हम इंशाल्लाह बैठेंगे इस पेपर के ऊपर। ठीक है। ठीक है, इस पेपर पे हम डिस्कशन करेंगे और वो पेपर मैं आपको हैंड ओवर दे दूंगा, कर दूंगा। ठीक है। दैट पेपर विल बी अज्यूम टू बी अ टेक होम एग्जाम। ठीक है ठीक सर। है, ऑब्वियसली तुम ये पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते इस पे काम कर चुके होगे, अगले यस 2 सर। हफ्ते भी तुम्हारे पास होंगे क्योंकि पेपर तो तुमने 3 ही देने हैं ना। ठीक है ना, यस बल्कि सर। 2 ही पेपर, इनफैक्ट तुमने 2 ही देने हैं, मेरा वाला पेपर यस तो सर। तुम्हें देना नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। तो तुम अभी से इस पे काम शुरू करोगे। ठीक है सर। ठीक है, और तुम मुझे 26 जुलाई को ये रिपोर्ट सबमिट करोगे। ठीक है सर। दूसरे लफ्जों में, कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे एक पूरे का पूरा मॉडल्ड, सिमुलेटेड, बोथ न्यूमेरिकली एज वेल एज एनालिटिकली डिवाइस चाहिए, एक एक्सेलेरोमीटर और एक एनर्जी हार्वेस्टर। ठीक है सर। ठीक है, एनालिटिकल मॉडलिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी, होपफुली उसमें तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर कोई मसला होगा तो वी विल सी इट अकॉर्डिंगली। ठीक है तुम्हें सर। ज्यादा मसला अगर होगा तो वो होगा सिमुलेशन के ऊपर, मॉडलिंग जैसे Simulation। सिमुलेशन पे जो एंसेस यस में सर। करना चाह रहे होगे या तुम टेलीशूट पे करना चाह रहे होगे, दैट वुड नॉट बी अ बिग डील। ठीक है, हम जो है वो अगला कोई एक आधा लेक्चर रख लेंगे। ठीक है, वो लेक्चर जो है वो हम इंशाल्लाह वो मैं तुम्हें उस पर ब्रीफिंग भी दे दूंगा। ठीक है ठीक है, सर। यस सर। और उस पे ये है कि तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि हाउ टू कैरी आउट द सिमुलेशंस। लेकिन चूंकि हम कोई बहुत हाई फाई किस्म की सिमुलेशन इसमें डिमांड नहीं करूंगा मैं। ठीक है, मैं ठीक है सिर्फ सर। ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जो चीजें तुमने एनालिटिकल मॉडल में बनाई हैं, एनालिटिकल मॉडल को अगर मैटलैब पे तुमने उसके रिस्पॉन्सेज ड्रॉ किए हैं, ठीक है, तो वही मॉडलिंग एंड सिमुलेशन आप जो है वो इसमें भी कर लो।
ठीक ठीक है, है सर। जो प्रिंसिपली हमें वैसे ये आज से महीना पहले शुरू कर लेना चाहिए था, जिस वक्त ये काम छुट्टियां शुरू हुई थी। तो छुट्टियों में भी चलो थोड़ा बहुत बिल्कुल सर। तुम मंगे जाते, लेकिन बहरहाल अभी भी तुम्हारे पास तकरीबन क्या लो कि पूरा एक महीना है रफली। बिल्कुल ठीक है, तो इस एक सर। महीने में आप मुझे ये सारा काम करके दोगे। ठीक है सर। क्लियर? यस राइट सर। सर। हो जाएगा। यस सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। इसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा है तुम लोगों का? तुम्हें कौन सा डिफिकल्ट पार्ट लगता है, जो अभी तुम जिसको तुम अज्यूम करते हो कि यार इसमें टाइम ज्यादा भी लगेगा और ये मुश्किल भी होगा? सर डिजाइन मेथोडोलॉजी का थोड़ा सा है। पहले तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में डिफाइन करेंगे ना, मेन पार्ट। अगर वो सही डिफाइन कर लिया तो फिर डिजाइन, उसके बाद डिजाइन मेथोडोलॉजी है। अच्छा, उसके बाद मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरे नजदीक तुमने अभी जो मैम सेंसर एंड एक्चुएटर का जो कोर्स पढ़ा है, सर, यस सर। ये कितना टाइम रह गया इस मीटिंग में हमारी? सर लिखा हुआ नहीं। अच्छा चलो, 4 मिनट। हाँ 4 मिनट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली देखो, तुमने जो अभी जो तुमने सेंसर एंड एक्चुएटर वाला पेपर पढ़ा है, मैम सेंसर एंड एक्चुएटर, उसमें तुमने क्या पढ़ा है? कुछ पढ़ा भी सर है कि नहीं पढ़ा? तकरीबन सारे एक्सेलरोमीटर्स पे उन्होंने फोकस किया हुआ था। हाँ हाँ। उसके बाद जायरोस को उन्होंने फोकस किया है। तकरीबन उन्होंने ना मैक्सिमम कवर कराया है उसमें। नहीं तो उसकी कोई मैकेनिक्स वगैरह भी पढ़ाई है, डिजाइन भी पढ़ाया है, या सर डिजाइन सर भी नहीं, पढ़ा है। मैकेनिक्स पढ़ाई थी, मैकेनिक्स थी उसमें सर। उसका मतलब है मैकेनिक्स तुम लोगों के लिए नहीं तो नहीं है ना? नहीं सर, डेली एग्जाम उन्होंने प्रेशर सेंसर्स और थर्मल एक्चुएटर्स और मैकेनिकल तुमने सेंसर्स मैकेनिक्स तकरीबन। ऑफ मैम्स भी पढ़ा हुआ है ना टॉपिक, या नहीं पढ़ा हुआ? सर पिछली कौन दफा सा? तुमने सुहेल से तुमने कुछ पहले कुछ पढ़ा हुआ है? नहीं सर, नहीं सर, ये फर्स्ट टाइम फर्स्ट कोर्स है। अच्छा, फर्स्ट कोर्स ही पढ़ा, और अगले सेमेस्टर में तुमने कोर्सेज ले रहे हैं? ये सर लेने हैं, सर 2 सर ऑप्शन लगाए हैं। कितने कोर्सेज लेने हैं? 2 रहते हैं सर अभी कंपल्सरी ऑप्शनल में। अच्छा, सर तुमने वो वाला कोर्स पढ़ लिया था मेरे से जो तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ते, वो तो खैर वो तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली, जो कोर कोर्स है हमारा। सेंसर। हाँ, सेंसर एंड सेंसिंग टेक्नोलॉजी, सर वो पढ़ लिया था। वो तो तुमने पढ़ लिया होगा ना? यस सर। अच्छा, बहरहाल इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैकेनिक्स से तुम लोग फेमिलियर तो हो, यस ठीक सर। है। पेपर पढ़ना तुम्हें आता है, पेपर को एक्सप्लोर यस सर। करना भी आता है, ठीक है। पेपर यस के सर। रेफरेंसेस भी आगे एक्सप्लोर करने आते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें तुम्हें वहां से मिल जाएंगी एज अ रेफरेंस, ठीक है। तो मेरे नजदीक जो तुम्हारे लिए नया पार्ट होगा ना, नई चीज होगी, दैट विल बी द मॉडलिंग और सिमुलेशन। यस सर। वो तुम्हारे लिए एक एक नई चीज होगी इस सारे केस में, ठीक बिल्कुल। है। तो उसके लिए हम डेफिनेटली एक एक सेशन रख लेंगे, ठीक है। वो मैं देखूंगा कि कहाँ पे हमें वो मिल जाता है उसका इंस्टॉलेशन, उसकी सिमुले उसकी क्या नाम है, जो है ना, वो मैं कोशिश करूंगा कि या तो मेरे लैपटॉप पे मैं इंस्टॉल कर लूँ इसको। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट वैसे उसकी यार ज्यादा बेहतर होती है कि आप की रैम ज्यादा बेहतर हो, 8 GB की रैम हो, ठीक है सर। बाकी कोई इतना ज्यादा उसमें हाई फाई काम नहीं। ठीक है सर। रैम अगर अच्छी हो तो आपकी प्रोसेसिंग ज़रा तेज़ हो जाती है।
यस सर। यही है, बस यही है उसमें, और तो कोई ऐसा जैसा खास रिक्वायरमेंट उसके अंदर नहीं है। मैं इसको जब ठीक है बात कर दोबारा इनवाइट करता हूँ आप लोगों को, ठीक। चलिए ठीक है।